नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 489 टू 490 ऑफ 2019 है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये केस है। तो इसमें यहाँ पर अपीलेंट को कन्विक्शन कर दिया गया था 302 और कई संगीन चार्जेस पे उनको कन्विक्शन कर दिया गया था, और जो ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस थी वो अवार्ड कर दी थी और हाई कोर्ट ने भी उस सेंटेंस को कंफर्म कर दिया था। तो यहाँ पर बाद में फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और ग्राउंड्स कई उठाए। सबसे बड़ा ग्राउंड ये था कि जो ट्रायल है वो काफ़ी हैस्टी मैनर में किया गया है, डे टू डे बेसिस पे किया गया है, जिससे जो अक्यूज्ड हैं उनको डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आइए हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और क्या निर्णय दिया, तो क्या कन्विक्शन सस्टेन किया कि या फिर कोई निर्णय दिया, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बताया गया है कि जो अपील है वो एक जजमेंट और कन्विक्शन थी जो कि 24 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर की जो कोर्ट थी, उन्होंने उसकी जो क्रिमिनल रेफरेंस नंबर था और क्रिमिनल अपील नंबर था, दोनों का जो चार्जेस बताए गए हैं 363, 366, 376 जो रेप से रिलेटेड है, किडनैपिंग, रेप, और 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और पॉस्को एक्ट के अंदर सेंटेंस दी गई थी, जो कि कंफर्म कर दी थी जो 5th एडिशनल सेशन जज की जो कोर्ट थी इंदौर मध्य प्रदेश की। तो उस सेंटेंस को कंफर्म कर दिया था हाई कोर्ट ने। और जो सेशन केस नंबर 100 था जहां ट्रायल चालू हुआ था, तो अब यहाँ पर बताया कि अपीलेंट है उनको कन्विक्शन हो गई थी, सेंटेंस था रेप और मर्डर ऑफ 3 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड का। तो यहाँ बताया कि जो कंप्लेनेंट थे और उनकी जो वाइफ थी वो एक बैलून्स बेचते थे, एक जगह का नाम बताया गया है। और 2018 को जब वो एक जगह सो रहे थे तो उनकी जो 3 मंथ्स और 4 डेज की जो डॉटर थी वो रोने की आवाज़ आई, और फिर उसके बाद मदर ने फीडिंग की और डिसीज्ड जो है वो मीन्स जो चाइल्ड है वो स्लेप्ट, वो सो गई थी। तो 5 बजे फिर जब उनके जो फैमिली मेम्बर्स जागे तो उन्होंने पाया कि वो बच्ची जो है वो अपनी जगह नहीं है, और फिर उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई सो पुलिस स्टेशन पे। और पुलिस स्टेशन ने एक जो है बॉडी, एक इंफॉर्मेंट ने बताया कि एक बॉडी है बच्ची की एक जगह पे बरामद हुई है। फिर उसके बाद जो इंटीमेशन थी वो रिकॉर्ड की गई 174 के अंदर, और उसके बाद पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, सीसीटीवी फुटेजेस का, और इंक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट थी वो उसके कलेक्ट करने के बाद चार्जशीट थी वो फाइल की गई 27 अप्रैल 2018 को। डीएनए भी प्रोड्यूस किया गया, लेकिन ट्रायल के दौरान जो है प्रस्तुत किया गया। प्रोसिक्यूशन ने 29 विटनेस जो है एग्जामिन किए थे, 78 डॉक्यूमेंट्स थे, और फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी थी अपीलेंट की। और फिर उसके बाद रेफरेंस के तौर पे भी में जो भेजा गया 396 के अंदर कि डेथ सेंटेंस है उसको कंफर्म कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस थी कंफर्म कर दी। क्रिमिनल अपील भी प्रेफर की अपीलेंट ने, वो भी खारिज कर दी। और फिर अब दोनों पार्टीज ने सुनने के बाद यहाँ पर कंटेंशन रेज किए गए कि 15 दिन के अंदर ही जो है वो ट्रायल खत्म कर दिया गया। 27 अप्रैल 2018 को जब चार्जशीट फाइल की गई थी और 12 मई 2018 को जजमेंट भी डिलीवर कर दी थी।
तो अभी इसके जो चार्ट है वो बताया गया, और साथ में एक इशू ये भी उठाया है, एक क्वेश्चन ये भी उठाया कि एक फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और अक्यूज्ड को, और डीएनए रिपोर्ट थी जो एग्जिबिट P72 थी वो भी प्रूव नहीं की गई अकॉर्डिंग विद द लॉ, और फॉरेंसिक एग्जामिन एक्सपर्ट्स को भी एग्जामिन नहीं किया गया ट्रायल में, और रिपोर्ट थी जो अक्यूज्ड को दिखाई गई एडमिशन के लिए या फिर अदरवाइज। फिर स्टेट ने कहा कि ये सारी मतलब ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया था कि डिनाइल कंप्लीशन ऑफ ट्रायल और डिनाइल ऑफ फेयर ट्रायल, तो यहाँ पर ओपन नहीं होता है अपीलेंट के पास कि वो आर्ग्यू करें इस स्टेज पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने अब सारे देखा कि 27 अप्रैल 2018 को चार्जशीट फाइल की, 12 मई 2018 को जो है जजमेंट भी प्रोनाउंस कर दी थी ट्रायल कोर्ट ने, तो ऑर्डर शीट को देखा और पाया कि 27/4 को क्या हुआ था, चार्जशीट फाइल की, कॉजनेंस भी ले लिया कोर्ट ने, चार्जशीट सप्लाई भी कर दी अक्यूज्ड को। फिर उन्होंने एक एडवोकेट लीगल एड के लिए रिक्वेस्ट की, एडवोकेट भी लीगल एड का सेम डेट पर ही दे दिया गया, और उसके बाद सेम डेट ही पोस्ट कर दिया केस को कि चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करो। फिर केस जो है वो नेक्स्ट डे आर्ग्यूमेंट ऑफ चार्ज पे पोस्ट किया, 27 को ही चार्जशीट भी फाइल कर दी, कॉजनेंस भी ले लिया और लीगल एड के लिए रिक्वेस्ट भी दी, लीगल एड भी मिल गई सेम डेट पे, और फिर थोड़े टाइम के बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ चार्ज के लिए किया, लेकिन फिर नेक्स्ट डेट पे चार्ज आर्ग्यूमेंट ऑफ चार्ज के ऊपर पोस्ट कर दिया। फिर अगले दिन आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, चार्ज के ऊपर चार्जेस भी फ्रेम हो गए। अक्यूज्ड को कहा कि वो एडमिट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट 294 के अंदर, तो अक्यूज्ड ने रिफ्यूज कर दिया किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने को। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को कहा कि वो जो ट्रायल प्रोग्राम है सेम डेट ही डायरेक्टेड की ट्रायल प्रोग्राम जो है सेम डेट भी सबमिट करें। प्रोसिक्यूशन ने 34 विटनेस का जो लिस्ट एग्जामिन किए। फिर अगले दिन प्रोसिक्यूशन 1 से 4 तक एग्जामिन किए और समन्स भी इशू नहीं हुए थे उन विटनेसेस के। फिर नेक्स्ट डे 5 से 10 भी एग्जामिन किए और समन्स भी इशू नहीं हुए थे। फिर बाद में कहा कि नेक्स्ट डे भी तैयार रखें अपने विटनेसेस को। 3 तारीख को फिर 11 से 15 भी हो गए। दो विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया बिना किसी एग्जामिनेशन को, और इसके बाद 16 से 20 नंबर के विटनेस थे उनको भी एग्जामिन कर लिया। FSL रिपोर्ट जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट थी, फिजिकल रिपोर्ट थी और DNA रिपोर्ट थी, वो अब इस स्टेज पे प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की, और फिर प्रोसिक्यूशन को डायरेक्शन दी कि रिमेनिंग विटनेस को भी प्रोड्यूस करें समन्स के थ्रू। 5/5/2018 को 21 से 25 विटनेस भी एग्जामिन हो गए। कोई विटनेस अगर प्रेजेंट नहीं था, रिमेनिंग विटनेस को कहा कि समन्स के थ्रू आए, और एक विटनेस थे जो डिस्ट्रिक्ट जेल से बुलाया गया था प्रोडक्शन वारंट से, उनको कभी एग्जामिन नहीं किया गया और केस फिक्स हो गया 7/5/2023 को रिमेनिंग विटनेस को। 7/5 को प्रोसिक्यूशन विटनेस 26 को एग्जामिन किया गया, और कि बाकी कहा कि बाकी के अगले दिन विटनेस तैयार रखें, और 8 तारीख को 27 और 29 भी कर दिया, और फिर प्रोसिक्यूशन ने विटनेस एविडेंस जो है वो क्लोज कर दिया और केस को पोस्ट कर दिया 313 के लिए। नेक्स्ट डे 313 में जिसमें अक्यूज्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, और अक्यूज्ड को रिक्वेस्ट किया कि वो अक्यूज्ड ने रिक्वेस्ट किया कि वो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो डिफेंस विटनेस प्रोड्यूस कर सकें, तो उनको डायरेक्शन दी कि नेक्स्ट डे आप अपना डिफेंस विटनेस तैयार रखें। लेकिन अगले दिन डिफेंस विटनेस नहीं प्रेजेंट हो सका, डिफेंस विटनेस एग्जामिनेशन भी क्लोज कर दिया, और फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए भी जो है फाइनल आर्गुमेंट्स टुडे इटसेल्फ मींस रिसेस के बाद में लंच के बाद जो है फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए भी रख दिया। फिर उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स सुने गए और फिर केस था वो पोस्ट किया गया जजमेंट के लिए। मींस 313 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, अक्यूज्ड ने कहा कि मुझे डिफेंस विटनेस प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट डे डिफेंस विटनेस प्रोड्यूस नहीं किए जा सके, फिर डिफेंस विटनेस भी क्लोज हो गया, और लंच के बाद कहा कि आर्गुमेंट के लिए रखो, और अगले दिन जजमेंट भी प्रोनाउंस कर दी। आर्गुमेंट्स के बाद जजमेंट भी प्रोनाउंस कर दी। फिर उस अक्यूज्ड और उनके एडवोकेट को सेंटेंस के लिए कहा कि वो मतलब क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस के ऊपर आर्गुमेंट थे। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद सेंटेंस पे भी हियरिंग हो गई। ऑर्डर शीट में भी है, कहीं नहीं लिखा कि जो जजमेंट कॉपी थी अक्यूज्ड को सप्लाई की गई हो। उसके बाद सेंटेंस भी प्रोनाउंस कर दी और कॉपी ऑफ जजमेंट फिर अक्यूज्ड को दी गई। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सारा कुछ देखने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद, ये ब्रीफली निकल के आते कि अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि वो एंगेज कर सकें काउंसिल को ऑफ हिज चॉइस। सबमिशंस रिकॉर्ड कर ली कि वो
एक लीगल एड्स के काउंसिल से डिफेंड करना चाहते हैं। केस जो है लगभग पूरे दिन सुने मतलब डे टू डे बेसिस पे सुनाई गई, सैटरडे संडे को छोड़ के, और प्रोड्यूस किए गए बिना प्रोसिक्यूशन के जितने भी विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए बिना समन के। एक विटनेस का बताया कि जो प्रोटेक्शन वारंट इशू किया था लेकिन उसको एग्जामिन नहीं किया गया। डीएनए रिपोर्ट, विस्करा रिपोर्ट थी वो सबमिट नहीं की गई थी चार्जशीट के साथ समक्ष, जब चार्जशीट फाइल की जाती है तब नहीं सबमिट की गई थी, और प्रेजेंट जब ट्रायल कोर्ट में ही रखी गई थी 4/5/2018 को। अक्यूज्ड को कभी नहीं कहा गया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करें, और विटनेस को भी नहीं बुलाया गया जो प्रूव करने के लिए, रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए विटनेस को नहीं बुलाया गया। प्रोसिक्यूशन ने केस क्लोज कर दिया 8/5/2018 का। अक्यूज्ड को नेक्स्ट डे एग्जामिन कर लिया गया, और यहाँ ये बताया कि उन्होंने कहा कि वो विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन वो नेक्स्ट डेट वो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बताया कि ट्रायल थोड़ा डे टू डे बेसिस पे हुआ। ऑर्डर शीट में कहीं नहीं लिखा कि कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट थी विटनेस की कि वो अक्यूज्ड को दी जाए, और या फिर काउंसिल को, डिफेंस काउंसिल को क्या सारा रिक्विजिट मटेरियल मिला था कि जिसके बेसिस पे वो अपने फाइनल आर्गुमेंट्स एडवांस कर सकें। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि सब ट्रायल जो है हरिड मैंडेट पे किया गया है बिना किसी अपॉर्चुनिटी दिए डिफेंस काउंसिल को, और डिफेंस जो कि प्रोवाइड किया गया था लीगल एड से जिन्होंने प्रिपेयर किया था फैक्टफुली, कि कॉपीज ऑफ एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट थी और विस्कर रिपोर्ट थी, प्रेजेंट की गई थी कोर्ट में 4/5/2018 को। आपका जजमेंट्स पर रिलाई किया कोर्ट ने, और ये जजमेंट्स के कंटेंट्स देखे और फिर इन्होंने कहा कि जो कन्विक्शन थी, एक जजमेंट थी बशीरा की केस की, उन्होंने कहा था कि अपीलेंट को कन्विक्शन हुई थी ट्रायल में वो एक वॉयलेशन थी रूल, और डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई थी जो कि एक डिप्राइव किया जाता है जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ है। ट्रायल जो प्रोसीजर जो है वो ट्रायल का को फ्रेश स्टार्ट किया जाना चाहिए, और इसलिए मैटर को रिमिट कर दिया था सेशन कोर्ट में। कई दूसरे जजमेंट्स पर भी रिलाई किया कोर्ट ने, और एक जजमेंट थी उसमें ये बताया था कि अनोखे लाल की एक केस था जिसमें सेंटेंस ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई थी, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने भी दे दी थी, हाई कोर्ट ने भी दे दी थी, फिर डिनोवो ट्रायल दोबारा से ट्रायल स्टार्ट करने की एक डायरेक्शन दी गई थी। ऐसी कई जजमेंट्स थी कोर्ट्स ने कोर्ट की। बेस्ट बेकरी का केस का भी एग्जांपल दिया उन्होंने, और डीएनए के ऊपर बताया, अब एक जजमेंट आई थी डीएनए के ऊपर, और इस जजमेंट में बताया था मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की कि डीएनए रिपोर्ट को है प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। उस केस में ये पाया था कि डीएनए रिपोर्ट को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं की गई थी, कलेक्टेड भी नहीं की गई थी, पैकेज में की थी, प्रिजर्व नहीं की गई थी, जो कि मीट कर सके साइंटिफिक और रिक्वायरमेंट और एडमिसिबिलिटी को। स्मॉल सैंपल ऑफ डीएनए जो यूज किए जाते हैं ग्रेटर एविडेंस हो, तो इसमें ग्रेट अटेंशन देनी चाहिए कि उसे लोकेट करना, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, क्योंकि कंटेमिनेटेड हो जाता है जब अदर सोर्सेज मिक्स्ड हो जाते हैं विद डीएनए टू रेलेवेंट टू द केस। कोई भी अगर स्नीज करता है, कफ करता है या टच कर लेता है तो ऐसे में पूरा बताया कि डीएनए को टेस्ट करना, मतलब यही बताया कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है जो एक लिंक होता है जो कि विक्टिम और सस्पेक्ट के बीच में सीन ऑफ क्राइम है, तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और सेंड करना चाहिए डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। तो यहाँ पे सारे केसेस को देखा कि हाई कोर्ट ने सिर्फ इस ग्राउंड पे मना कर दिया कि प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि सर्कमस्टांशियल, इस केस में ये कहा था कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे केस था, प्रोसिक्यूशन को ईच लिंक को प्रूव करना था, और इम्पोर्टेंट चेन लिंक थी डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल और विस्कर रिपोर्ट। इसको अक्यूज ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, लेकिन इससे ब्रश साइड हाई कोर्ट ने ब्रश साइड कर दिया कि ऑथर रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सेक्शन 1239 में रिपोर्ट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफेंस के पास अपॉर्चुनिटी थी है कि वो क्रॉस एग्जामिन करें ऑथर ऑफ रिपोर्ट जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है ट्रायल के दौरान। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ये ने सही नहीं कहा किया, क्योंकि डिफेंस के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो क्रॉस एग्जामिन कर सके एक्सपर्ट्स को, और ट्रायल कोर्ट ने तो डे टू डे बेसिस पे किया था। अक्यूज जो कि जेल में था और लीगल एड काउंसिल से डिफेंड किया जा रहा था जिनको, और एक ही दिन में डिफरेंट विटनेस को प्रोड्यूस करने को कहा था। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स थे और
अक्यूज्ड जो है वो नहीं बुला सकते थे इन डॉक्टर्स को, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। और ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को ऐसे ट्रीट किया जैसे उसके बाद अक्यूज्ड के पास एक जादू की छड़ी है कि वो हाई क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, एक फोन कॉल पे आ जाए। तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट्स को करने के लिए। तो यहाँ सब देखने के बाद पाया कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल जो है वो हरीड मैनर पे किया गया, बिना किसी अपॉर्चुनिटी दिया अक्यूज्ड को कि वो डिफेंड कर सकें। इसलिए जजमेंट और ट्रायल कोर्ट की जो हाई कोर्ट ने कंफर्म की थी उसको सेट असाइड किया जाता है और डी नोवो ट्रायल को लिए फिर उसे भेजा जाता है। दोबारा से ट्रायल किया जाएगा अपीलेंट का कि वो अपीलेंट अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे। और लीगल सर्विस अथॉरिटी ने को डायरेक्शन दिया कि एक सीनियर काउंसिल की असिस्टेंस ली जाए ताकि वो कॉन्टेस्ट कर सकें ऑन ट्रायल को ऑन द बिहाफ पे, अपीलेंट के बिहाफ पे ट्रायल को बिहाफ कर सकें। ये 3 बेंचेस की जजमेंट थी 19 अक्टूबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।